था तुझे गुरूर खुद के लंबा होने का है सड़क, गरीब के हौसले ने तुझे पैदल ही नाप दिया। नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान। हिंदुस्तान की सड़कों पर उमड़ पड़े उस हुजूम के दर्द के साथ जिन्हें भूख शहर लाया था और जिन्हें वही भूख अब वापस घर ले जा रहा है। 130 करोड़ की आबादी वाले हमारे देश के किसी भी राज्य, किसी भी हाईवे, किसी भी सड़क से गुजर जाइए, एक ही तस्वीर दिखाई देगी। तस्वीर बिलखते मासूम भूखे चेहरों की, तस्वीर जवान पीठ पर सवार बूढ़ी भूख की, तस्वीर घर पहुंचने के लिए बैल की जगह खुद को जोत देने की, तस्वीर एड़ियों के फट जाने की, घिस जाने की, छिल जाने की, जल जाने की। कुछ भी सुविधा नहीं मिला, हम लोग भूखे मर जाएंगे यहाँ कोरोना से पहले। इसलिए हम लोग सरकार से विनती करते तो हमारे राज्य भेज दे मुजफ्फरपुर को। और बच्चे भूखा घर मर रहे हैं तो पैदल चल दिया सर। तो नहीं खाएंगे, क्या करेंगे वहाँ? ऐसे अपने गांव आएंगे, अपने देश में रहेंगे, खाएंगे पिएंगे आराम से। कोरोना से तो बच ही सकते हैं, भूख से तो नहीं बचेंगे ना, मरना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। इस दुनिया में सबसे ज्यादा इंतजार अगर किसी का होता है तो वो भोजन है। इस दुनिया में जहां भी, जिस शक्ल में भी जिंदगी नजर आती है, उसका पहला इंतजार होता है खाना। इंसानों में इस खाने को कहते हैं रोटी। रोटी से बड़ा इंतजार किसी भी चीज का नहीं है, प्यार का भी नहीं, रिश्तों नातों का भी नहीं, अपने बेगानों का भी नहीं, यहां तक कि नफरत का भी नहीं। लेकिन आइए आपको मिलवाते हैं एक ऐसी बदनसीब रोटी से जो इंतजार ही करती रह गई, उसे पता ही नहीं चला कि कब भूख मर गई। सियासत के चश्मे से देखिएगा तो भूख का मर जाना कोई हादसा नहीं है। हाँ, अगर इंसान मर जाता तो सियासत के माथे पर पसीना आ जाता, लेकिन कोई भूखा न रहे, यही तो कलमा है जिसे पढ़कर मजहबे सियासत का पहला कदम ही तल्ख हो जाता है। तो फिर इस तरह भूख के मर जाने पर उससे किसी गम या अफसोस की उम्मीद करना ही बेमानी है। कोरोना के इस खौफ के बीच वो सब लोग जो इंसान कहलाते हैं, वो सब अपने अपने कमरों में बंद हैं, और आप सड़कों पर ये जो हुजूम देख रहे हैं, ये भूख है। सड़क के किनारे किनारे, बस अड्डों के आंगन में, रेलवे लाइन के साथ साथ पटरियों पर, प्लेटफॉर्म पर, ये जो कभी ना खत्म होने वाली कतारें सुबह शाम रात दिन आपको दिखाई दे रही, ये भूख है। इस भूख को खत्म करना है, करना ही पड़ेगा, क्योंकि हिंदुस्तान तभी आत्मनिर्भर बन सकेगा जब ये भूख खत्म हो जाएगी। भूख की अपनी एक दुनिया है साहब। हमारी और आपकी तरह इनका भी परिवार होता है, माँ बाप होते हैं, बीवी बच्चे होते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि कोरोना पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी आफत लेकर आया है, लेकिन हम इस आफत में भी अपने लिए मौके ढूंढ लेंगे। इस आफत में जो ये बिलबिलाती हुई भूख बाहर निकलती है, ये इस तेज गर्मी और लू में ज्यादा नहीं टिक पाएगी। ये बिलखते हुए मासूम भूखे चेहरे, ये बूढ़ी भूख जो जवान भूख की पीठ पर सवार है, ये मासूम भूख जो नौजवान के हाथों में लहरा रहा है, ये जवान भारत का भूख जो भूख से मर चुके बैल की जगह खुद बैलगाड़ी खींच रहा है, आखिर कब तक जिंदा रह पाएगी? फिक्र मत कीजिए, जल्दी मर जाएगी। आप शायद भूख को नहीं जानते। ये एक ऐसी नस्ल है जो खाने की तलाश में अपने अपने गांव से हजारों मील दूर तक का सफर कर लेती है और दूर दूर बसे शहरों में जाकर 2 वक्त की रोटी के लिए उनके चेहरों को चमकाती है। इंसान इस भूख का बड़ी होशियारी से फायदा उठाता है।
वो जानता है कि भूख बड़ी जिद्दी और संवेदनशील होती है। 2 रोटी पर थोड़ा नमक रख कर दे दीजिए, फिर ये कभी नमक हरामी नहीं करती है। जीने के लिए तो ये पैदा हुई नहीं होती, क्योंकि मरना ही इसका जीना है। इस भूख का एक नाम और है। ये जो ना खत्म होने वाली कतारें सड़कों पर आप देख रहे हैं, इन्हें आप अंगूठे भी कह सकते हैं। जी हाँ, अंगूठे। आनंद विहार बस अड्डे पर ये न खत्म होने वाली अंगूठों की ही कतारें थी। सड़कों पर, रेलवे के किनारे भी ये कतारें अंगूठों की ही हैं। दरअसल इनका ये नाम सियासत का रखा हुआ है। सियासतदान इन्हें अंगूठा कहते हैं। हर 5 साल बाद उन्हें इन अंगूठों की जरूरत पड़ती है। ये भूखे अंगूठे आपको रोजमर्रा की जिंदगी में इंसानों जैसे दिखाई देते हैं। किसी ठेले को खींचते हुए, रिक्शे के पैडल पर पांव रखे हाँफते हुए, सब्जी बेचते हुए, बोझा उठाते हुए, मजदूरी करते हुए, सेठ की गालियां खाते हुए, मौत से जूझते हुए। आपको धोखा होता है कि आप जैसे नहीं, ये इंसान नहीं है, ये बस भूखे अंगूठे हैं। आज जब आप घरों में कोरोना के डर से दुबके बैठे हैं, तब ये सड़क पर है या आपकी कॉलोनियों में आते जाते जरूर है, लेकिन इनकी रिहाइश आपके घरों के पिछवाड़े बने उन नालों के आसपास होती है जहां से आपका निकला हुआ गंदा बहकर जाता है। आज ये भूखे अंगूठे घबरा कर अपने उन बदबूदार घरों को छोड़कर निकल पड़े। पहले लॉकडाउन के वक्त जब सरकारी ऐलान हुआ था कि जो जहां है वहीं ठहर जाए, तो ये भी ठहर गए थे। इन्हें लगा था कि इस ऐलान का वो भी हिस्सा है, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरे उन्हें अंदाजा हो गया कि वो बड़ी गलतफहमी में थे। वो ऐलान शहरियों के लिए हुआ था। इनका भोलापन ये कि ये खुद को शहरी समझ बैठे थे। मगर जब इनके पास बचे पैसे खत्म हो गए, 2 गज की दूरी ने सेठों को इनसे दूर कर दिया, शहर वालों के घरों के दरवाजे इनके लिए बंद हो गए और कहीं से कोई मदद नहीं आई, तब जाकर इन्हें होश आया। जब ये भूख से नहीं लड़ पाए तो उन शहरों को छोड़कर निकल पड़े जिसे बरसों से अपना समझते आ रहे थे। और अब हाल ये है कि ये भूखे अंगूठे पूरे देश में बदहवास घूम रहे हैं। इन्हें सामने मौत नाचती दिखाई दे रही है। इनके और मौत के बीच एक जंग सी छिड़ गई है। ये चाहते हैं कि अब अगर मरना ही है तो अपने गांव जाकर मरे, लेकिन मौत चाहती है कि जब मारना ही है तो यहीं क्यों नहीं, अभी क्यों नहीं। अब देखना यह है कि इस जंग में जीत किसकी होती है। तस्वीरें बेचैन करती हैं, तस्वीरें रुलाती हैं, तस्वीरें बिलबिलाती हैं, मगर फिर न जाने क्यों यही तस्वीरें मजबूर करती हैं कि इन लोगों की बेचारगी और लाचारगी पर अफसोस करने या आंसू बहाने की बजाय फख्र करें। इन पर फख्र करें क्योंकि ये हमें सिखा भी रहे और बता भी रहे कि असल में आत्मनिर्भर होने का मतलब क्या है। मत दो ट्रेन, रहने दो बसों को, साइकिल, मोटरसाइकिल, बैलगाड़ी भी न हो तो क्या, पैदल ही भारत नाप लेंगे। दर्द की कोई जात नहीं होती, आंसुओं का कोई मजहब नहीं होता और गम का कोई इलाका नहीं होता। बस कोरोना के दर्द, आंसू और गम को देखना और समझना हो तो बस ये तस्वीरें देख लीजिए।
कोरोना के बंद भारत में जब सारे पहिए बंद हो गए, शहर के चूल्हे ठंडे पड़ गए, तो ये हजारों लाखों बेबस लोग पैदल ही अपने गांव की तरफ चल पड़े। हमेशा ऐसा क्यों होता है कि हर दौर में हाकिम को सिर्फ हुकूमत चाहिए, ताकत चाहिए, लोग नहीं। काश हाकिम लोग एक बार इस तस्वीर को देख ले तो क्या पता हुकूमत से नफरत हो जाए और इंसानियत से मोहब्बत। एक 130 करोड़ हिंदुस्तानियों में इनकी आबादी 80 से 90 करोड़ के बीच है। 1/3 हिंदुस्तान इन्हीं की वजह से आबाद है, पर इसके बावजूद हम और आप इन्हें किसान और मजदूर कहते हैं। बस इतना ही जानते हैं हम सब इनके बारे में। आपके लिए ये भूखे नंगे बेघर लोग हो सकते हैं, मगर जिन घरों में आप रहते हैं ना, ये वही बनाते हैं। जिन सड़कों पर आप गाड़ियां दौड़ाते हैं, ये वो बनाते हैं। जो कपड़े आप पहनते हैं, ये वही सिलते हैं। जो सब्जी आप खाते हैं, ये वही उगाते और बेचते हैं। नहीं जानते हैं आप इन्हें, जरूरत भी क्या है। हाँ, मगर ये आपको बहुत अच्छे से पहचानते हैं, क्योंकि जितने में आपका परिवार एक वक्त का पिज्जा खाता है ना, उतने में तो इनका पूरा महीना निकल जाता है। मेहनत करके खाते हैं और जहां जगह मिल जाए सो जाते हैं, मगर शिकायत कभी नहीं करते, न भगवान से, न आपसे, न सरकार से। हिंदुस्तान की सियासत में किसान और मजदूर उस करी पत्ते के जैसे हैं जो चुनाव की हांडी चढ़ते ही उसमें सबसे पहले डाले जाते हैं, और चुनाव में जीत का पुलाव तैयार होने के बाद सबसे पहले निकाल कर फेंक भी दिए जाते हैं। जी, इसी तरह अपने अपने घरों में एसी की हवा खाते लोगों के लिए ये लॉकडाउन बोरिंग हो सकता है, मगर इन्हें तो इस लॉकडाउन ने बर्बाद ही कर दिया है। मुमकिन है कि आपको इन लोगों के बारे में जानने की कोई दिलचस्पी ना हो, मगर फिर भी इनके बारे में भी कुछ जान लीजिए, इन्हें भी पहचान लीजिए। हिंदुस्तान में अब तक कोरोना से 2,500 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं, लेकिन आपको शायद ये ना पता हो कि इन 2,500 लोगों में 300 से ज्यादा ऐसी मौतें हैं जो कोरोना की वजह से तो हुई, मगर उनका कोरोना से कोई लेना देना नहीं। 300 से ज्यादा लोग बिना कोरोना से संक्रमित हुए मारे गए। कौन है ये लोग? जी, ये मजदूर और किसान ही हैं, जो भूख मिटाने के लिए अपने अपने घर बार छोड़कर बड़े बड़े शहरों में पलायन कर गए थे। रोज कमाने और खाने वाले इन लोगों का लॉकडाउन ने काम छीन लिया, तो रोटी खुद ब खुद छिन गई। लिहाजा परदेश में भूख से मर जाने से बेहतर इन्होंने वतन लौटना बेहतर समझा, और इस जद्दोजहद में कुछ ट्रेन से कटकर मर गए, कुछ को तेज रफ्तार गाड़ियों ने कुचल डाला, कुछ को भूख ने मारा, तो कुछ चलते चलते थककर मौत की नींद सो गए। वैसे तो मध्य प्रदेश के इंदौर बाईपास की तस्वीर है ये, पर असल में यह आधे से ज्यादा हिंदुस्तान की तस्वीर है, जहां हर बेबस, बेसहारा, मजबूर, मजदूर यूं ही अपने परिवार का बोझ कांधे पर उठाए बस चले जा रहा है। बैलगाड़ी में एक बैल की जगह इसने अपनी बेबसी में खुद को ही बैल के साथ जोत दिया। शायद ये तस्वीर पूछ रही है, क्या आज भी हिंदुस्तान इतना मजबूर है? अगर सब कुछ भूख पर ही निर्भर है, तो फिर आत्मनिर्भर भारत कैसे बनेगा? देश की सड़कों पर मजबूरी का यही इकलौता मंजर नहीं है। तपते सूरज और जलती गर्मी के बीच इस सीमेंट मिक्सर को जब पुलिस ने इंदौर बॉर्डर पर रोका, तो इसमें से एक साथ भूख, प्यास, बेबस लाचारगी इन इंसानों की शक्ल में मिक्सर से बाहर निकलना शुरू हो गई। पुलिस वाले हैरान थे, समझ नहीं आ रहा था कि इन पर रोएं या इन्हें गिरफ्तार करें। पुलिस ने उन्हें इस दम घोटू मिक्सर से तो निकाल लिया, मगर उस भूख से कैसे बचाती? लिहाजा अब ये पैदल ही चल पड़े, एक गांव से दूसरे गांव, एक शहर से दूसरे शहर, एक राज्य से दूसरे राज्य। पैदल जाएंगे भभुआ तक? हाँ सर, क्या करेंगे? हम मरेंगे चाहे जिएंगे, कोई बुद्धि नहीं काम कर रहा है। हाँ,
आप इतने दिन से चलते हुए आ रहे हैं, कपड़े फट गए हैं, पसीना है, क्या करें सर, कहीं नहाने के धोने के कहीं कुछ नहीं मिला। 6-7 रोज से चल रहे हैं तो गंदा तो होगा, दिनों रात चल ही रहे हैं। आपको पता है कितना दूर है गया पैदल, कब पहुंचोगे चल के? देखिए सर, जितना दिन भी लगे अब तो जाना है ना। कितने दिन से पैदल चलते हुए आ रहे हैं आप? 6 दिन हो गए बाबूजी, 6 दिन चलते हो गए। आपको पता है अभी कितना दिन और चल के जाना है? हमीरपुर यहीं थोड़ी ना है। अब हम 6 दिन तक में पहुंच जाएंगे, 12 दिन में पहुंच जाएंगे धीरे धीरे। लॉकडाउन के बीच सड़क पर अजीब मंजर पसरा है। जिन सड़कों पर कभी मोटर गाड़ियां दौड़ा करती थी, वहां भूख रेंगती नजर आ रही है। कैसे घर पहुंचना है, किस रास्ते से जाना है, कब पहुंचेंगे, कुछ नहीं पता। ये बस चल रहे हैं, चलते जा रहे हैं। किसी ने कुछ खाने को दे दिया तो खा लिया, किसी ने पानी पिलाया तो पी लिया। जहां अंधेरा हुआ वहीं सो गए। पर कमबख्त रास्ता इतना लंबा है कि मंजिल मिल ही नहीं रही। बूढ़ी मां को साइकिल के पीछे बैठे 1 महीने से ऊपर हो चुका है। दक्षिण भारत से राजस्थान अपने घर ये साइकिल पर ही निकल पड़ा। घर कब पहुंचेगा पता नहीं। माता जी को भी बेंगलोर से ला रहे हो? हाँ जी। और साइकिल पे बिठा के? कितने दिन हो गए वहाँ से चले? 4 दिन हो गया। 1 महीना 4 दिन। और यहाँ से कहाँ जाओगे? राजस्थान कोटा। कोटा। हर सफर की एक अलग दास्तान है। एड़ियां रगड़ रगड़ कर मरने की कहावत तो सुनी थी। एड़ियां घिसट घिसट कर अपने ही घर पहुंचने का फसाना लॉकडाउन ने सुना दिया। पथरीली सड़कों ने न जाने कितनी ही एड़ियां फाड़ दी। छालों की तो खैर सुधी नहीं। पैरों में प्लास्टिक की बोतल बांध बांध कर लोगों ने कदम बढ़ाए। लंबा सफर, सर पे गठरी, पीठ पर सामान, गोद में बच्चा, कहीं सामान की जगह बुजुर्ग माँ बाप, और मीलों चलते जाना बिना थके, बिना हिम्मत हारे, बिना किसी सरकारी मदद के, बिना किसी सरकारी गाड़ी के। सच कहूं तो इनसे ज्यादा आत्मनिर्भर और कौन हिंदुस्तानी हो सकता है। सुप्रतीम बैनर्जी और फारूक माब हैदर के साथ शम्स ताहिर खान, आज तक। हिंदुस्तान की करीब 70% आबादी गांव में बसती है। इन 70% में से करीब 40% आबादी रोजी रोटी की तलाश में शहरों का रुख करते हैं। शहर और शहर वालों के आशियानों को सजाने संवारने वाले हाथ इन्हीं के होते हैं। शहर का शायद ही ऐसा कोई घर हो जिसका काम इनके बिना चल पाता हो, मगर इसके बावजूद हम गांव से आए इन लोगों को कितना जानते हैं। गांव में हिंदुस्तान बसता है। शहरों की नई नस्ल कितना जानती है। हिंदुस्तान के गांव में रहने वाले करीब 50 करोड़ लोग ऐसे हैं जो अपना गांव छोड़कर रोजी रोटी के लिए दूसरे राज्य और शहरों का रुख करते हैं। इनमें खेतीहर मजदूर भी हैं और वो मजदूर भी जो बाकी तमाम तरह की मजदूरियां करते हैं। एक नजर इस सच्चाई पर डाल लें तो आपको पता चल जाएगा कि सड़कों पर यह हुजूम और इसकी कतारें इतनी लंबी क्यों हैं। देश की करीब 69% आबादी गांवों में रहती है। इनमें से 58% लोग खेती बाड़ी करते हैं। 58% में से 55% लोग खेतीहर मजदूर हैं। ये खेतीहर मजदूर या तो दूसरे राज्यों में जाते हैं या खेतों में काम करते हैं। देश की कुल आबादी के 37% लोग मजदूरी के लिए पलायन करते हैं। दूसरे राज्यों में जाने वाले कुल मजदूरों की तादाद 6.5 करोड़ से ज्यादा है। इनमें सबसे ज्यादा 25% यूपी से, 14% बिहार से, राजस्थान से 6% और मध्य प्रदेश से 5%। 60 लाख मजदूर सिर्फ यूपी से हैं जो लॉकडाउन में दूसरे राज्यों में फंस गए। करीब 30 लाख बिहार, 10 लाख राजस्थान और 9 लाख मजदूर एमपी के फंसे हैं।
पलायन करने वाले ये तमाम मजदूर महीने में औसतन 10,000 रुपए से भी कम कमाते हैं। हिंदुस्तान के तमाम बड़े शहरों में सबसे ज्यादा 70 लाख लोग अकेले बेंगलुरु में काम करते हैं। इनमें ड्राइवर, डिलीवरी वर्कर, सिक्योरिटी गार्ड, घरेलू वर्कर और दूसरे मजदूर शामिल हैं। पलायन करके दूसरे राज्यों में पहुंचे मजदूरों की कुल तादाद में 8% महिलाएं भी हैं। बेंगलुरु के बाद पलायन करने वाले सबसे ज्यादा मजदूर हैदराबाद, दिल्ली और गुरुग्राम में हैं। कानून साथ नहीं, शहर ने साथ छोड़ दिया, सेठों ने मुंह फेर लिए। हाकिम के पास वक्त नहीं तो फिर क्या करेंगे? बस इसीलिए ये भूखे अंगूठे पूरे देश में बदहवास घूम रहे हैं। इन्हें सामने मौत नाचती दिखाई दे रही है। इनके और मौत के बीच एक जंग सी छिड़ी है। ये चाहते हैं कि अब अगर मरना ही है तो अपने गांव जाकर मरे, लेकिन मौत चाहती है कि जब मारना ही है तो यहीं क्यों नहीं, अभी क्यों नहीं। अब देखना यह है कि इस जंग में जीत किसकी होती है। तंसीम हैदर और लोकेंद्र सिंह के साथ शम्स ताहिर खान, आज तक। नींद आएगी भला कैसे उसे, शाम के बाद रोटियां भी न मयस्सर हों जिसे काम के बाद। लाखों लोगों की दर्द भरी दास्तान की ये बस झलकियां भर थी।